सो 12th मेन टॉपिक है हमारा द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, यहाँ पे दो पैरेलल कंडक्टिव प्लेट्स होती है जो सेपरेट होती हैं एक दूसरे से एक छोटे से डिस्टेंस के थ्रू और अक्सर फिल्ड होती है विद अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो कैपेसिटेंस जो है डिटरमाइंड बाय द प्लेट एरिया एंड सेपरेशन और क्वांटिफाइज द कैपेसिटर्स एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो दो पैरेलल मेटेलिक प्लेट्स जो हैं वो टिपिकली क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर होती हैं, सर्कुलर होती हैं और इक्वल एरिया। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है मतलब इंसुलेटर जो है सेपरेटिंग द प्लेट्स, जैसे कि सच एज एयर, वैक्यूम और अदर इंसुलेटिंग सब्सटेंस लाइक अ पेपर और प्लास्टिक। तो प्लेट्स जो है कनेक्टेड होती हैं वोल्टेज सोर्स के साथ, जिसके रिजल्ट से एक प्लेट जो है वो पॉजिटिव चार्ज रिक्वायर करती है, दूसरी जो है इक्वल बट ऑपोजिट नेगेटिव चार्ज। तो एक काम कैसे करता है, जब वोल्टेज जो है अप्लाई की जाती है अक्रॉस द प्लेट तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस्टेब्लिश बिटवीन दैम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट, जिससे एक पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच में क्रिएट होता है। और कैपेसिटेंस जो है वो रेशियो ऑफ द चार्ज स्टोर्ड ऑन आइदर प्लेट टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैम C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो कैपेसिटेंस जो है वो प्राइमरी डिटरमाइन की जाती है बाय द ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर, मतलब प्लेट एरिया एंड सेपरेशन और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन इन द प्लेट्स। तो कैपेसिटेंस फॉर्मूले की अगर बात करूँ तो फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ वैक्यूम और एयर एज इलेक्ट्रिक द कैपेसिटेंस इज C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन D। तो जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, A जो है वो कैपिटल A इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट, D जो है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है विद अ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ K तो इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स द फॉर्मूला C इज इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन D। तो कैपेसिटेंस जो है बढ़ती है जैसे प्लेट एरिया जो है बढ़ेगा और डिक्रीजिंग द सेपरेशन डिस्टेंस, और प्रेजेंस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंक्रीज करता है कैपेसिटेंस को और रिड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को फॉर अ गिवन चार्ज। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वाइडली यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में फॉर एनर्जी स्टोरेज, फिल्टरिंग और टाइमिंग एप्लीकेशंस। क्लियर है? हाँ जी। सो 13th मेन टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। तो इसमें ये बताया गया है कि डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंस बिटवीन अ कैपेसिटर प्लेट्स इंक्रीज होता है कैपेसिटेंस और डिक्रीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस। तो डाइलेक्ट्रिक जो है और इंसुलेटर जो है वो पोलराइज्ड हो जाता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है और इफेक्टिवली रिड्यूसिंग द फील्ड स्ट्रेंथ। और रिडक्शन जो है उससे हम ज़्यादा चार्ज जो है स्टोर कर सकते हैं सेम वोल्टेज में और इससे जो है कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होती है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है विद अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ग्रेटर देन 1, और जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस होती है बिटवीन अ कैपेसिटर प्लेट्स तो कैपेसिटेंस जो है इंक्रीज हो जाती है बाय फैक्टर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो नया कैपेसिटेंस जो है इज C डैश इज इक्वल टू KC, और यहाँ पे C कैपेसिटेंस है बिना डाइलेक्ट्रिक के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में वो रिड्यूस होता है जब डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट होता है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो पोलराइज हो जाता है जिसकी वजह से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है जो अपोज द एक्सटर्नल फील्ड। तो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो है देन द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रिड्यूस होता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में वो भी डिक्रीज होगा फॉर द सेम अमाउंट ऑफ द चार्ज। तो रिलेशनशिप जो है वोल्टेज, चार्ज और कैपेसिटेंस के बीच में V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और डाइलेक्ट्रिक कैन विदस्टैंड बिफोर ब्रेकिंग डाउन एंड कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। और मटेरियल जो है विद अ हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो हैंडल कर सकता है हायर वोल्टेज बिफोर द डाइलेक्ट्रिक ब्रेक्स डाउन।